ए वेक्टर इज रोटेटेड थ्रू राइट एंगल पासिंग थ्रू वाई एक्सिस सो दैट रिजल्टिंग वेक्टर इज बी। तो ए वेक्टर को रोटेट किया वाई वेक्टर से पास करते हुए जो बी वेक्टर बन गया। अब कोई भी दो वेक्टर को रोटेट किया तो उन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी बराबर होगा। और ये तीनों वेक्टर को प्लेन है तो बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स जे वेक्टर लिख सकते हैं। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री दे रखा है, तो ए डॉट बी हमें यहाँ पे वो आ गया। अब ये यहाँ पे किसी भी वेक्टर का किसी भी वेक्टर के साथ डॉट कर सकते हैं, तो ए वेक्टर के साथ डॉट इसलिए कि ये हमें पता है, ये हमें पता है, ये हमें पता है, निकाला, यहाँ पे पुट किया, म्यू इक्वल टू -3 लैम्डा आ गया। अब यहाँ पे बीटा को अपन ने सबको एक ही के टर्म में रिप्रेजेंट कर लो। ये किया, बी वेक्टर में ये निकल के आया, मैग्नीट्यूड का मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया, ठीक है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर 6 आ गया। तो इसको 6 के बराबर किया, लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया, तो लैम्डा इक्वल टू +-√2 आ गया। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया है ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों के बीच का 90 से छोटा होगा, एक्यूट होगा, तो बी डॉट जे ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यू रख सकते हैं, +√2 -√2 रखेंगे तो बी डॉट जे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे -√2 रखा तो ये आया, इसका अपन को इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन पूछा था तो ये मैंने प्रोजेक्शन निकाला तो ये